दोनों भाई बहन अपने घर में ऐसे बात कर रहे थे और उनकी मम्मा उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत नहीं है और चक्कर भी आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस अपने घर चले जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है और कल तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और आते ही वो गिर जाती है। भाई देखा, मैं कहती थी ना कि मम्मा आपको उड़ता देखकर नाराज हो जाएगी। देखो, मम्मा हमसे कोई बात किए बिना ही लेट गई है। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें तो करना चाहती थी, परंतु उसके पास तो समय ही न बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा उठो ना, आप घर आते ही क्यों सो गई? मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात से नाराज होगी जो मम्मा बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई। वो छोटे बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें करते हैं। वो कब जानते थे कि उसकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई थी। वो अब अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, अब हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेगी तो हम मम्मा को सब बताएंगे, कैसे हमने मम्मा को बार बार उठाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गई। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, आप मम्मा के साथ सो जाए और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुक्कू भी सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और कुक्कू सोए हुए थे। उनके दरवाजे पर कोई आता है। ओटो भाई, बाहर कोई है क्या? मम्मा नहीं उठी है अभी तक? कुकू, मम्मा तो अभी तक सो रही है। दरवाजे पर फिर से कोई खटखटाता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई है। हमें तो आज भोजन दूर लेने जाना था। कबूतर अंकल, मम्मा तो रात भर से ही सोई हुई है। मम्मा हमसे नाराज हो गई है। मम्मा हमसे बात भी नहीं कर रही है। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। वो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया मर गई है और देखते ही कबूतर रोने लग जाता है। कबूतर वो बेचारे बच्चों को कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई है और उनकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। कालू कौआ भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। कालू, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और हम इन्हें पाल भी नहीं सकते। इन्हें तो चिड़िया ही पाल सकती है। नदी की उस पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आए? नहीं नहीं अंकल, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा ने हमें घर जाने से रोक रखा है। अगर मम्मा उठेगी तो हमें डांटेगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई है और अगर आप थोड़े दिनों के लिए
करेगी। ये सुनकर वो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो मम्मा इतनी बड़ी भी शरारत नहीं की। कल मैंने सिर्फ उड़ने की कोशिश की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गई। अगर मम्मा ऐसे ही मानेंगी तो अंकल आप हमें ले जाइए। फिर कालू कौवा और कबूतर दोनों बच्चों को साथ लेकर चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए नदी की दूसरी दिशा में ले जाते हैं। वो सामने है उस चिड़िया का घर। जब वो चिड़िया अपने दो अजनबी बच्चों को देखेगी तो क्या वो इन्हें रखेगी अपने घर में? अगर कोई पाल सकता है तो वो चिड़िया ही पाल सकती है। हम अगर पालेंगे तो ये एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। कालू कौवा और कबूतर दोनों बच्चे को घर में छोड़कर चले जाते हैं। कालू कौवा बहुत बुरा था। वो हमेशा बुरे काम ही करता। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता तो कभी किसी कमजोर पक्षी को मारता। गोरी को भी उसकी पत्नी थी। एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था। गोरी को भी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया था और उस अंडे से बच्चा भी निकलने वाला था। इस कारण गोरी को भी ज्यादातर समय घोंसले में ही गुजारती थी। गौरी, मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के दूसरे पक्षी भी मुझसे ज्यादा नहीं डरते। अब तो मेरा बेटा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो बेटा निकलने वाला है वो भी आ जाए। फिर हम सब मिलकर उस छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, जरूरी तो नहीं अंडे से बेटा ही निकले। बेटी भी तो निकल सकती है। चुप कर मनहूस, जैसी तेरी शकल काली वैसे ही तेरी बातें। कुछ तो शर्म कर, बूढ़े हो गए हो। अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम ही किए हैं। अब तो छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ, मुझे तेरी बकबक नहीं सुननी। और हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहाँ से चला जाता है। जालम बाप है, एक बेटा है और फिर भी बेटा मांग रहा है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस कौवे का अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची निकलती है। फिर गोरी को भी बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा। इसमें मेरा क्या दोष? इतनी सुंदर तो हमारी बेटी है। कौवा अपने सैर सपाटे से वापस आ जाता है। मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना। जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। मुझे पहले ही पता था तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे। मैं कैसे भोजन लाया करूँगा और कैसे इसे खिलाऊंगा? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब इसकी रक्षा किया करूँगा या मैं खुद की? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो किसी भी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो। मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ और तुम जाओ नदी में नहाकर आ जाओ। कैसी बदबू आ रही है तुमसे? ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबूदार आ रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो। अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ख्याल रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है। कौवा अपनी बेटी को बैठाकर ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है
हमने सुंदरी नाम रखा है। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाए तो बेटों से ज्यादा प्यार देती है। वैसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता तो चल जाएगा कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी चाल आती है। मैं ऐसे करूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो तुम किसी को नहीं बताओगी। सूखी दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो न खाना। बस तुम कोई फल खाओगी तो तुम सूख जाओगी। याद रखना, केवल दाना ही खाना, वह भी सिर्फ एक ही दाना खाना रोज। परंतु पापा, चंदू मैया भी तो फल खाता है। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी। अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो खा लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल दाना ही खाऊंगी और खुद ही मर जाऊंगी। मुझे तुम्हें मारना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं और अपनी मम्मा को और या फिर किसी को भी नहीं बताना। मैं तुम्हें ये राज की बात बताई हूँ। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाए और तुम उड़ न सको। फिर ऐसे कालू कौवा अपनी मासूम सी बेटी को लेकर वापस चला जाता है। इतने देर तक कहाँ थे जी कालू? सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये फल खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने खा लिया है। नहीं मम्मा, मेरा फल खाने का मन नहीं है। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपनी पापा की तरफ देखती है। पापा के साथ गई थी ना, कुछ तो खाई होगी। सुबह खा लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी। वो जरा भी भोजन नहीं खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जो किसी को बताया भी नहीं। मैंने तुमसे जो कहा था, कुछ खाने से पहले तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला किसी को कैसे बताती? मेरे पापा ने ही तो कहा है, तो अच्छा ही होगा। वो मासूम छोटी बच्ची जानती नहीं थी कि उसके पापा उसे मारना चाहते हैं। मैं आज ही इसे वैद्य के पास लेकर जाती हूँ। बहुत कमजोर हो रही है। सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। पापा से आम लेकर खाए थे, है ना सुंदरी बेटा? हाँ मम्मा, मैंने आम खा लिए थे और मुझे वैसे भी वैद्य के पास नहीं जाना। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसे कमजोर हो रही हो। फिर गोरी कौवे सुंदरी को अपने साथ ले जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। मैं ये जहर सुंदरी की दवा में मिला दूंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटे अपने साथ ले आता है। गोरी भी दवा लेकर आ जाती है। कालू जी, मुझे पानी पीने जाना है। मैं आकर सुंदरी को दवा दे दूंगी। बुलबुल दीदी बोल रही थी कि इस दवा को खाने से सुंदरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे भी पीना है। चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर दोनों पानी पीने चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, उसका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, भैया, क्या हुआ भैया? उठो ना भैया। क्यों नहीं बोल रहे भैया? उठो ना भैया। और कालू कौवा जैसे ही वापस आते हैं, वो अपने
ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे क्या हुआ? कल को